डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ा है। आज हम इसको कंक्लूड करेंगे विथ फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शंस होते हैं। मोनोसैकराइड। अब मोनोसैकराइड क्या होता है? जहाँ पे सिंगल सैकराइड यूनिट होता है। तो इसकी फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है एनर्जी सोर्स। मोनोसैकराइड हमारे बॉडी का एनर्जी सोर्स है। आप सबको पता है जब हम वीक फील करते हैं तो हमको सबसे पहले ग्लूकोज लिया जाता है। ग्लूकोज को पानी में घोल के हम पीते हैं, तो वो हमारे बॉडी का एक एनर्जी सोर्स है। आप जैसे ही ग्लूकोज बॉडी में पीते हैं तो आपको थोड़े देर के बाद आपको वहाँ पे एनर्जी का फील होता है। एनर्जी कैसे बनता है? जब हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो ये टूट के बनाता है पायरुवेट एसिड। बहुत सारे पाथवेज है जिसके कारण हमको फाइनली एटीपी मिलता है। तो इसीलिए मोनोसैकराइड को एनर्जी सोर्स का जरिया कहा गया है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लार्जर कार्बोहाइड्रेट। लार्जर कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंगल कार्बोहाइड्रेट से ऊपर वाले कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे आपका आता है डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड, जो हमारे पूरे ऑलिगोसैकराइड्स हैं। साथ ही साथ पॉलीसैकराइड्स जिसमें आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो ये सारे जो बने हुए होते हैं ये मोनोसैकराइड से ही बने हुए होते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रिकर्सर्स टू अदर बायोमोलिक्यूल्स। बहुत सारे अदर बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स है, फैट्स है, ये सब भी मोनोसैकराइड से ही बनते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चरल रोल। बहुत सारे मोनोसैकराइड स्ट्रक्चर्स के लिए हेल्प करते हैं जब ये पॉलीसैकराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने जब पॉलीसैकराइड पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि पॉलीसैकराइड दो तरह से काम कर सकता है। एक होता है स्टोरेज और दूसरा काम करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। तो वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मोनोसैकराइड का ही कॉम्प्लेक्स देता है। नेक्स्ट है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब है जहाँ पे एक सेल को कुछ इंडिकेशन मिलता है कि उसको अभी ये फंक्शन करना है, तो ये इंडिकेशन देने का काम भी मोनोसैकराइड ही करता है। तो ये हो गया कुछ मोनोसैकराइड का फंक्शन। अब हम बात करते हैं डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड जो कि दो मोनोसैकराइड यूनिट्स को जोड़ के बना है, और आपको याद होगा कि जब मोनोसैकराइड यूनिट्स जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। डाइसैकराइड का भी काम एनर्जी सोर्स देना ही है, क्योंकि ये डाइसैकराइड टूट के मोनोसैकराइड में कन्वर्ट हो जाता है और मोनोसैकराइड से वापस हमको एनर्जी मिलता है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। डाइसैकराइड बहुत सारे केसेस में स्टोर होता है, जैसे लीव्स में स्टोर हो गया या फिर रूट्स में जाके स्टोर हो गया, तो ये स्टोर भी होता है। और स्टोर पत्तियां तो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट रूट में जाके स्टोर होता है। तो स्टोरेज रूट में हो रहा है और ट्रांसपोर्ट लीव से हो रहा है। तो ये डाइसैकराइड पूरे प्लांट में मूव कर सकता है। स्वीटनेस एंड फ्लेवर्स। डाइसैकराइड्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मीठेपन के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे हम शक्कर लेते हैं तो वो मीठा होता है, दैट इज अ डाइसैकराइड। फ्लेवर्स, बहुत सारे में बहुत सारे तरह के फ्लेवर्स होते हैं, तो वो फ्लेवरिंग एजेंट भी कहीं कहीं पे डाइसैकराइड्स होता है। इंटरमीडिएट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसी मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं जब हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें कुछ पाथवेज होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इस तरह के पाथवेज। तो ये सारे पाथवेज हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट को इजीली ब्रेक डाउन करने में, और जब पूरे अच्छे तरह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे हमको एनर्जी ज़्यादा मिल पाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड भी टूट के मोनोसैकराइड में कन्वर्ट होता है और उससे हमको एनर्जी मिलता है। ये भी इंटरमीडिएट्स है मेटाबॉलिज्म के, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके इंटरमीडिएट ट्राइसैकराइड्स भी होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, ये एक अनोखा कैरेक्टर्स है ट्राइसैकराइड का। जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा है रैफिनोज। ये रैफिनोज जो होते हैं ये मोस्टली सीड्स में होते हैं, और ये हेल्प करते हैं कि ये एनर्जी को स्टोर कर सके। और यहाँ पे सीड्स के अंदर, जैसे हम सीड्स को रात भर भिगाते हैं, तो ये यही ट्राइसैकराइड्स है जो हम बाद में कंज्यूम करते हैं। जब ये स्प्राउट्स होते हैं या सीड्स सॉफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे ये ट्राइसैकराइड्स होते हैं।
प्रीबायोटिक रोल, प्रीबायोटिक रोल का मतलब है यहाँ पे जो ट्राइसैकेराइड है, जैसे कि हमने रैफिनोज पढ़ा है, तो रैफिनोज जो है वो हमारे बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पार्शियल डाइजेस्ट होता है। तो जितना पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो पार्ट फर्मेंट करता है, जो हमारे गट के अंदर या पेट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं, जिसके कारण उन बैक्टीरिया का ग्रोथ और उन बैक्टीरिया के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट रेडी हो जाता है। तो प्रीबायोटिक फूड्स अच्छे होते हैं हमारे स्टमक के लिए, जो हमारे स्टमक के बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये फंक्शन भी ट्राइसैकेराइड्स का होता है। नेक्स्ट फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस है, जैसे हमने कोई सेल को रख दिया है एक्स्ट्रा पानी में, तो सेल एंडोऑस्मोसिस करते वक्त कुछ लिमिट के बाद अब वो उसको रेजिस्ट कर देता है, तो उस रेजिस्टेंस के लिए भी उसको ट्राइसैकेराइड्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड जहाँ पे 4 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़े हुए हैं। जब हम टेट्रासैकेराइड की बात कर रहे हैं, ये भी मेटाबोलाइज करता है और हमको एनर्जी देता है। ये भी सेल सिग्नलिंग और रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स टेट्रासैकेराइड्स भी होते हैं। सिग्नलिंग का मतलब है सेल को इंडिकेशन देना कि अब आपको ये फंक्शन करना है, तो वो इंडिकेटिंग मॉलिक्यूल जो है वो है टेट्रासैकेराइड। स्ट्रक्चरल रोल इन ग्लाइकोकॉन्जुगेट। ग्लाइकोकॉन्जुगेट मतलब जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के साथ कुछ और प्रोटीन या फिर लिपिड जब जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकॉन्जुगेट। तो टेट्रासैकेराइड ग्लाइकोकॉन्जुगेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रीबायोटिक फंक्शन, ये भी प्रीबायोटिक्स है जो कि गट के ऑर्गेनिजम्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन इन प्लांट्स, बहुत सारे टेट्रासैकेराइड है जो कि प्लांट्स के स्ट्रेस को मेंटेन करता है, ड्रफ रेजिस्टेंस को मेंटेन करता है। अगर पानी कम है उसमें प्लांट को सर्वाइव करना है तो वो भी टेट्रासैकेराइड्स उसको हेल्प करता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो एक दिन में प्लांट मरता नहीं है, और प्लांट में कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो उसको उस एडवर्स टेम्परेचर में भी सरवाइव करने में हेल्प करेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन या एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइवल। तो ये सारे फंक्शंस करने के लिए टेट्रासैकेराइड हेल्प करता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट जो कि हमारा पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड ये भी एनर्जी सोर्स है। आपने पढ़ा है कि प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है और एनिमल्स बॉडीज़ में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लिवर या फिर मसल्स टिश्यूज़ में। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जब हम पॉलीसैकेराइड पढ़े थे तो हमने सेलुलोज, काइटिन ये सब पढ़ा हुआ है कि ये सब स्ट्रक्चर्स के हेल्प करते हैं। तो प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, फंगस और आर्थ्रोपोड्स में काइटिन प्रेजेंट होता है। तो ये सब उसके आउटर कवरिंग को बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि बाहर से कोई एडवर्स कंडीशन आए तो इस सेल को ज़्यादा कोई डैमेज ना हो। इसीलिए इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन, सेल को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। सारे सेल सिमिलर दिखेंगे तो फंक्शन करने में प्रॉब्लम होगा, तो सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बहुत एसेंशियल होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइको वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। प्रीबायोटिक एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस, ये भी प्रीबायोटिक है, जैसे इन्यूलिन है, पेक्टिन है, ये डाइटरी फाइबर्स है और ये हमारे बॉडी में पूरा डायरेक्ट मूव कर जाता है। देखो जब आप इन्यूलिन लेते हो, ये फ्रक्टोज से बना है, तो आप जब मुंह में खाते हो तो आपको वो स्वीटनेस मिलता है, पर एक्चुअली में ये हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो ब्लड शुगर जो इंक्रीज होना है वो ब्लड शुगर इंक्रीज इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें इन्यूलिन है जो हमारा स्टमक उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है। पर हमारे स्टमक में जब इन्यूलिन का कंटेंट जाएगा तो हमारे स्टमक के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ में उसको हेल्प करेगा। तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ हमारे अदर फूड के डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए हमारे फूड में इस तरह के इनडाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड होना
ज़रूरी होता है ताकि आपका गट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से मेंटेन रहे। नेक्स्ट फंक्शन है वाटर रिटेंशन एंड प्रोटेक्शन। जब हम वाटर रिटेंशन की बात करते हैं तो वाटर अगर आपके फूड आइटम्स उसको होल्ड करके रख रहा है तो इससे आपके बॉडी में लुब्रिकेशन का काम होता है। सारे बॉडी के पार्ट्स, आपका स्टमक, आपका गट बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड्स है, ये सब आपके स्किन सरफेसेस को बहुत अच्छा रखता है, हाइड्रेटेड रखता है। और जब आपका बॉडी हाइड्रेटेड होगा तो नेचुरली आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपका स्टमक क्लियर रहेगा। तो ये सारे फंक्शंस पॉलीसैकेराइड्स का होता है। बायोफिल्म फॉर्मेशन, पॉलीसैकेराइड जो है ये एक बैक्टीरिया और फंगस को अलाउ करता है कि वो एक बायोफिल्म बना ले, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा बना लेता है ताकि हार्श एनवायरनमेंट या एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हमारा बॉडी सेफ रहे। तो ये कुछ फंक्शंस है पॉलीसैकेराइड्स के, और ये पूरा हमारा कंपाइल होता है कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे हमें उसके मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स के फंक्शन पढ़ते हैं। Thank you.